और एक समय ऐसा आया कि अपने सांस को रोक करके जैसे ध्रुव जी तपस्या करना शुरू किया, पूरे सृष्टि के सांस रुकी, देवता भगवान के शरण में गए और सब लोगों ने जाकर के कहा, हे प्रभु पाहि माम। भगवान ने देखा कोई राक्षसों का दल नहीं, किसे रक्षा करें, तो सब देवताओं ने कहा, नैवम विदामो भगवान प्राण रोधा, मेरे प्राण को किसने रोक लिया मुझको नहीं पता। तब भगवान ने ध्यान करके देखा, माँ बहिष्ठ, देवताओं चिंता मत करो, दौत्तान पादिर मई संगत आत्मा, उत्तान पाद का पुत्र ध्रुव की आत्मा मुझ में ही लीन हो रही है, वो मुझ में समा करके अपने प्राणों को रोक करके, सांसों को रोक करके रखा, इसलिए आप लोगों के साथ सुन रही है। अभी हम आपके दुख को दूर करते हैं। और देखते देखते मधुर वनम वृक्षयागतः, ध्रुव को देखने के लिए भगवान हरि अवतार लेकर के पहुंचे। ध्रुव के सामने ध्रुव बेटा कई बार आवाज लगाया, जब ध्रुव जी ध्यानावस्थित थे नहीं सुने, तब अंतर में बैठे अपने हरि जो उनका स्वरूप था उसका अंतर ध्यान किया। जैसे अंतर ध्यान भगवान का वो अंदर का स्वरूप हुआ, तड़प करके छटपटा करके ध्रुव जी बाहर देखे, वही नारायण भगवान चतुर्भुज रूप में सामने खड़े थे। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते थे पर वाणी नहीं था, तो भगवान स्पर्श वाला कृपया कपोल अपने संग को ध्रुव जी के गाल में स्पर्श करवाया, सभी वेद शास्त्रों का ज्ञान हो गया। और तब 40 श्लोकों में श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान के सुंदर स्तुति किया है। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्यस्त हस्त चरण श्रवण त्वगादि प्राणन नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, मेरी वाणी सोई हुई थी, कुछ नहीं पता था, पर आपकी कृपा से हमको सब कुछ ज्ञान हो गया। एक बच्चा रोज भगवान के सामने जाता और आंख बंद करके 5 मिनट तक कुछ बोलता, फिर चला जाता। पुजारी जी ने पूछा, जब तुमको संस्कृत के कोई श्लोक नहीं आते, तुम आंख बंद करके भगवान से कहते क्या हो? उस बच्चे ने कहा, मैं यही कहता हूँ ये पुजारी जी, हमको आप जैसे, मैं कहता हूँ हे भगवान, इन पुजारी जैसे हमको बड़े बड़े लच्छेदार संस्कृत की स्तुति नहीं आती, पर मुझको पता है मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर भगवान आप मेरे जैसे तो अनपढ़ नहीं है, आप तो पढ़े लिखे हैं ना, मुझको इतना पता है, इन वर्णमाला से ही पूरे स्तुति का निर्माण होता है। मैं भगवान को पूरा वर्णमाला सुनाता हूँ पुजारी जी, और बाद में कहता हूँ, हे प्रभु, आपको जैसी स्तुति अच्छी लगे, हमारे इन वर्णमाला से आप वैसी स्तुति बना करके आप मेरी तरफ से स्वीकार कर लेना, और मैं प्रणाम करके चला जाता हूँ। बालक होता साफ निर्मल मन ध्रुव जी ने प्रार्थना किया, हे प्रभु, मेरी वाणी सोई हुई थी पर आपकी कृपा हुई और अब मैं सब कुछ वेद शास्त्रों का मुझको ज्ञान हो गया, मैं आपकी स्तुति कर सकता हूँ। अद्भुत ज्ञान होने के बाद, स्तुति करने के बाद भगवान जब लौट करके गए तो जो माता ने निकाल दिया था, देवर्षि नारद की सूचना पा करके उत्तानपाद सुरुचि और सुनीति माँ के साथ में, प्रजाजनों के साथ में खूब आदर किया है। यदि जा पर कृपा जाम कय होए, जा पर कृपा जाम कय होए, जा पर कृपा करेंगे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर भगवान कृपा करते हैं उस पर सब कृपा करता है। श्री बिंदु जी ने कहा, हे प्रभु, जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों हो गए, जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों हो गए। हे प्रभु, जब दिल ये तुमको दिया हर दिल के प्यारे हो गए, श्याम सुंदर तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। सब लोगों ने ध्रुव जी का स्वागत किया। सिंहासन पर ध्रुव जी बैठे, 33,000 वर्षों तक ध्रुव जी राज करते रहे। एक दिन इनका छोटा भाई उत्तम वन में गया, यक्षों के द्वारा मारा गया, तो क्रोध करके ध्रुव जी यक्षों का संहार करने लगे हैं। तब स्वयं मनु जी महाराज ने आकर के समझाया, नायम मार्गो ही साधुनाम ऋषि के सानुवर्ती नाम, ये मार काट करना भगवान के भक्तों का काम नहीं, इससे विरत हो जाओ। स्वयं फिर कुबेर जी प्रकट हुए हैं और उसी समय 33,000 वर्ष पूरा हुआ, भगवान के पार्षद आ गए, चलो ध्रुव जी को लेने के लिए।
ध्रुव जी जैसे जाने के लिए तैयार हुए वैसे मृत्यु देवता सामने आ गए। मृत्यु लोक का नियम है कि मुझको बिना स्पर्श किए नहीं जा सकते। तो मृत्यु मूर्धि पदम दत्वा आरुरुवात अद्भुतम गृहम, मृत्यु सीढ़ी का काम कर रहे हैं। मृत्यु के ऊपर पैर रख करके विमान पर चढ़ करके दिव्य ध्रुव लोक को ध्रुव जी जाने लगे। रास्ते में गए तब याद आया जिस माँ की कृपा से मैं दुनिया में आया उस माँ को छोड़ दिया, मुंह लटका। तब भगवान के पार्षदों ने कहा ध्रुव जी मुंह लटका के क्यों जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा जिस माँ ने जन्म दिया वह पीछे छोड़ दिया, उसको लेकर के नहीं आया। भगवान के पार्षदों ने कहा ध्रुव जी तुम जैसे पुत्र को उत्पन्न करने वाली माँ पीछे कैसे रह सकती है? जरा आगे तो दृष्टि डाल करके देख लो। तो जैसे विमान से बाहर सर निकाल करके देखा तो आगे आगे वाले विमान पर स्वयं सुनीति माँ चली जा रही थी। सुनीति माँ ने कहा बेटा चिंता मत करो, मैं तुमसे आगे आगे चल रही हूँ, तुम भी पीछे पीछे आ जाओ, चिंता मत करो। इस तरह से ध्रुव जी भगवान की कृपा से